नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक अवेयरनेस, एक लेक्चर लेकर के आया हूँ, एक व्याख्यान लेकर के आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे। और ये लेक्चर अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं या आपके साथी हैं, परिवार से हैं या आपके परिवार से जुड़े हैं, कि तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें और इनको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करें। तो आज मैं लेक्चर लेकर के आया हूँ मोटापा के ऊपर। मोटापा के बारे में आज हम समझेंगे, मोटापा के लक्षण, कारण और उसका निवारण, यानी कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, मोटापा क्या है, और मोटापे के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मोटापे के कारण क्या हैं, लक्षण उनके क्या हैं और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मोटापा के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आज मनुष्य यानी कि प्रकृति की ओर अग्रसर है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिन रात हम लोग अध्ययन करते हुए विज्ञान की तरफ हम अग्रसर हैं, लेकिन इस लाइफस्टाइल के अंदर हम यानी कि दिन ब दिन हम यानी कि बहुत ज़्यादा संसाधनों का अपनी लाइफस्टाइल में हम उपयोग करते हैं। जैसे कि ऑफिशियल हम वर्क सारे दिन बैठ करके करते हैं या इंटरनेट का माध्यम है, या उसके साथ साथ हम बहुत सारा जो मशीनरी युग है, इवन कोई भी यानी कि पैदल चलने की जगह पे हम वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी है, साइकिल है, बाइक है, एट्सेट्रा जो भी है। साइकिल तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम जो वाहनों का इस्तेमाल करते हैं तो यानी कि हम दिन और दिन इसकी ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। यानी कि हम जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, उनका हम ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं। और अपनी जो लाइफ स्टाइल है यानी कि अक्रियाशीलता, यानी कि हम अपनी जो शारीरिक जो दक्षता है, शारीरिक जो हमारा जो मापदंड है, शारीरिक हमारा जो अभ्यास है, उसकी कमी होती जा रही है। यानी कि हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और हम जो मशीनरी जो योग है उसका हम इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि हम अक्रियशीलता की जीवन हम जी रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी हमारा एक लाइफ स्टाइल है और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होना, और ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है मोटापा का। तो जैसा कि ये सभी वृद्धों और बच्चे और यंगस्टर में भी देखा जाता है, महिलाएं पुरुष सभी के अंदर ये अग्रसर है, सभी की तरफ ये बढ़ा हुआ है। सॉरी। तो कोई भी इससे अछूता नहीं है, महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हों। तो सभी यानी कि नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं या वयस्क पुरुष हैं या सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। और ये एक बहुत बड़ा यानी कि मोटापा यानी कि एक प्रकार की बीमारी है। यानी कि शरीर से हष्टपुष्ट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर को ये एक यानी कि बीमारियों का आमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है। एक बीमारियों का हमारा एक साथ यानी कि 1 गेट 1 फ्री वाला जैसा ऑफ़र, यानी कि एक के साथ बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि हमारा शुगर है, डायबिटीज़ है, और हमारा मोटापे के साथ साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ये सब समस्याएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं। तो इसका हम इस प्रकार से अपनी नियमित जीवन शैली और अपनी लाइफस्टाइल को हमको चेंज करना होगा, और उसके बारे में अभी हम जिक्र करते हैं। तो ये एक रूपरेखा के तौर पर मैं आपको डिस्क्राइब किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मोटापे का कारण क्या है, यानी कि मेन कारण मोटापा किस वजह से बढ़ता है। तो मोटापा बढ़ने का मेन कारण यानी कि आनुवंशिक भी हो सकता है, यानी कि आपके घर में किसी को पेरेंट्स को अगर है, मदर फादर को है या दादा को है, तो संतान के अंदर यानी कि आपके माता पिता से यानी नवजात शिशु के अंदर, तो ये यानी कि एक जिसको हम बोलते हैं कि यानी कि माता पिता की तरफ से या परिवार की तरफ से आनुवंशिकता है, तो वो आपको एक कारण हो सकता है। दूसरा आपका यानी कि अनियमित जीवन शैली, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, यानी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होना, यानी कि आपका टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं होना, वो भी एक आपका कारण हो सकता है। और नेक्स्ट कारण है यानी कि स्ट्रेस, यानी कि तनाव की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं, उसका भी एक कारण आपका हो सकता है।
नेक्स्ट आप यानी कि बहुत ज़्यादा आप क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपका स्वभाव है, उसकी वजह से भी आपको मोटापा हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं। उसके आगे हम चलते हैं, यानी कि फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यानी कि हम जो बाज़ारू चीज़ों को लोग मोस्टली खाते हैं और उसमें शुद्धता नहीं होती है और यानी कि गुणवत्ता भी नहीं होती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि हमको जो नेचुरल चीज़ें हम उसको प्रोसेस कर करके खाते हैं, यानी कि नेचुरल हमको जो प्रकृति ने जो अनाज या सब्जियां हमको दी हैं, लेकिन उनको हम बार बार यानी प्रोसेस करके खाते हैं, यानी कि उनमें हम कई बार तला भुना और उनको अलग अलग प्रोसेस करते हैं, यानी कि बहुत महीन कर देते हैं। तो वो भी एक कारण मोटापे का आपका है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप केमिकल्स चीज़ें यानी बाहर की जो चीज़ें आप खाती हैं, तो वो आपका एक कारण है। और नेक्स्ट कारण जैसा कि आप अक्रियशीलता यानी कि वर्कआउट का नहीं होना, यानी कि आप शारीरिक श्रम आप नहीं कर पाते हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं, तो शारीरिक श्रम नहीं करने से भी आपका मोटापा बढ़ता है। दूसरा, मोटापा बढ़ने के साथ साथ आपका मोटापा बढ़ता ही नहीं, यानी कि बीमारियों को भी निमंत्रण देता है। तो आप मोटे के तौर पे जैसे कि आप समझते हैं कि यानी हष्ट-पुष्ट, डीलदार या विशालकाय शरीर होना, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा एक समस्या है कि जो मोटे लोग हैं, तो मोटे लोग अपने आप में यानी कि बहुत से लोग होते हैं कि अपने आप को मोटा मानते ही नहीं। और कई लोग हैं कि मोटापा की वजह से अपने आप में यानी कि हीन भावना महसूस करते हैं कि मतलब मैं बहुत मोटा हूँ तो मुझे देख करके लोग क्या बोलेंगे। वो भी एक लक्षण आदमी को और ही उसकी मतलब लेवल को यानी बढ़ाता चला जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा क्या है कि मोटे आदमी के अंदर मेद बढ़ता है, यानी कि उसका जो मेद बढ़ता है तो वो वायु को हमारी को रोकता है, और वायु हमारी जो कोष्ठों के अंदर ही घूमती रहती है, जिसकी वजह से उनको बार बार भूख लगती है, और जिससे कि बार बार खाना, बार बार रसों का यानी कि स्राव होना, तो वो मोटापा आपको बढ़ता है। तो इस प्रकार से यानी कि आपके मोटापा की अनियमित जीवन शैली, आपका खान पान, आपका यानी कि कार्यशीलता में कमी, और आपका बहुत सारे यानी कि अननेचुरल जो फूड्स, यानी कि आप जो बाहर से जो तला भुना मैदा और ऐसी चीज़ों को आप खाते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको यानी कि ये एक आपके इस प्रकार के इस कारण से आपको। दूसरा, महिलाओं में भी जो मोटापा बढ़ता है, यानी कि डिलीवरी के बाद यानी कि उनके अंदर एक मोटापा बढ़ता है, यानी कि लाइफस्टाइल उनकी डिसऑर्डर हो जाती है। तो इस प्रकार के जो मैंने आपको कारण बताए, इनमें से कोई भी एक कारण आपके साथ हो सकता है। आपका आनुवंशिक हो सकता है, आप स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकती है, आप अकर्मण्यता जिसको आप बोल सकते हैं, यानी कि स्टैन आपके अंदर बॉडी के अंदर हो सकता है, यानी कि आपको एक आलस्यपन जैसा एक आपको रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। और इसके साथ साथ आपका यानी कि ये आप इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ते हैं, आप डेली वर्कआउट करते हैं, तो आप अपने मोटापे पर आप ये लक्षण पा सकते हैं, यानी कि आप इसको कंट्रोल पा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षणों की वजह से जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लक्षण इसमें जैसे कि शरीर का डील डॉल होना, आपका बीपी ज़्यादा हो सकता है, आपका ओवरवेट आपका हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको शुगर बढ़ सकता है, आपको डायबिटीज़ बढ़ सकता है, आपको वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। इस प्रकार के आप देख सकते हैं। इससे इवन यानी कि हार्ट अटैक तक की समस्याएं भी इसके अंदर बढ़ जाती हैं। तो मोटापा एक तरीका का यानी कि एक विज्ञान के युग में एक तरीका का लोग अभिशाप के तौर पे समझते हैं। तो आपको इसके लिए आपको स्टेप्स लेने चाहिए, आपको सुधारना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को वर्कआउट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल ना करके हमको यानी कि शरीर के लिए कोई ना कोई आप अभ्यास करें, आप रनिंग करें, आप जॉगिंग करें, आप योगाभ्यास करें, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निवारण के बारे में। तो निवारण के लिए हमारी जो यौगिक पद्धति के अनुसार हम बात करते हैं, योग के माध्यम से आप इसको अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं, आप फिट कर सकते हैं। बट इसको किसी सानिध्य के अंदर, किसी की देखभाल के अंदर ही आपको करने से बेटर होगा। तो इसके अंदर हम षटकर्म का यानी षटकर्म हमारे होते हैं, तो षटकर्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और षटकर्म के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो षटकर्म यानी कि धोत्री, वृष्टि, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये हमारे 6 हमारे षटकर्म हैं, यानी शुद्धि क्रिया यानी क्लींजिंग प्रोसेस है। और महर्षि गहन जो गहन संहिता में इन्होंने फर्स्ट
चैप्टर के अंदर ही, पहले अध्याय के अंदर ही डिस्क्राइब किया गया है। तो मोटे लोगों के लिए काफ़ी प्रभावी होता है, यानी कि जिनका ओवरवेट है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो उनके लिए बहुत ही प्रभावी कारक होता है। और षटकर्म से शारीरिक शुद्धता होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है षटकर्म के बारे में। बट ये षटकर्म आप अपनी मर्जी से नहीं, किसी के सानिध्य में, किसी गुरु की देखभाल में, या जो कोई टीचर्स हैं जो जानते हैं उनके डायरेक्शन में आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपका आसन के बारे में जिक्र किया गया है, कौन से आसन से आप कर सकते हैं, तो वो भी आप किसी गाइडेड के अंदर भी बहुत सारे आसन हैं जो कि आपको बेनिफिट देते हैं, आपके वेट कंट्रोल के लिए, आपकी फिटनेस के लिए, आपके डायबिटीज़ के लिए, आपके बीपी कंट्रोल के लिए। ये सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका आता है प्राणायाम। प्राणायाम से, जैसे कि मैं आपको प्राणायाम के बारे में जिक्र करता हूँ, तो प्राणायाम के यानी कि आपका रेस्पिरेशन सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। जब रेस्पिरेशन सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, आपका प्राण कंट्रोल होगा, प्राण आपका स्ट्रांग होगा, तो सारी चीज़ें आपकी आप अच्छे से कर पाते हैं। तो ये आपका प्राणायाम। उसके बाद आपका यानी कि इसी प्रकार से आप ये फिर आप उसके साथ साथ मुद्राएं और बंधों का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें जो यौगिक चिकित्सा है, यौगिक जो आपके जो ये स्टेप्स हैं, इनको यहाँ मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ यानी कि ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट को देख करके या सामने वाले को देख करके किस लेवल की उसकी हम प्रैक्टिस दे सकते हैं, उनका लेवल अभी क्या है, वो प्रैक्टिस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कौन सा षटकर्म हम उनसे करा सकते हैं, कौन सा आसन हम उनसे करा सकते हैं, कौन सा प्राणायाम हम उनसे करा सकते हैं, कौन सी मुद्रा हम उनसे करा सकते हैं, कौन सा बंध हम उनसे करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यानी कि सामने वाले को देख करके ही पता लगता है उनकी कैपेसिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल से है, किस टाइप की उनकी बॉडी है, कितना ओवरवेट है, कितना उनका स्टेमिना है, उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो यहाँ डिस्क्राइब करना और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना सबके ऊपर पॉसिबल नहीं है, और उसका कुछ डाइट प्लान भी फॉलो करना होता है। यानी कि आप सात्विक भोजन खाएं, बहुत ज़्यादा रिच फूड आप ना खाएं, यानी कि खाना भी एक आपको कंट्रोल करता है, यानी बहुत अधिक आपको नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, सात्विक भोजन आपको खाना है, बहुत ज़्यादा रिच फूड आपको नहीं करना है। अगर आप रिच फूड करेंगे, प्रोटीन ज़्यादा होगा, तो आपको डाइजेस्ट करने के लिए, एक तो आप पहले से वर्कआउट नहीं करते हैं, और अगर आप ऊपर से आप हैवी डाइट लेते हैं तो आपको जो हमारा अतिरिक्त जो फैट जो बढ़ता है और जो वज़न बढ़ता है, तो हमारे हिप्स, हमारे थाई, हमारे यानी कि पूरे बॉडी के अंदर हमारे फैल जाते हैं। तो ये हमारा एक रीज़न है हमारे फैट होने का। तो वो सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करना है। तो मोटापे के बारे में आपको इन सब चीज़ों को, यानी कि आपको नियमित डाइट, संतुलित यानी कि आपको डाइट आपको खाना है, बैलेंसिंग डाइट आपको खाना है, और आपको समय पर खाना है, और चबा चबा के खाना है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपको नहीं खाना है, क्रोध में नहीं खाना है, और बहुत ज़्यादा तनाव भुला आपको नहीं खाना है, जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना है, आपको अपनी बॉडी के लिए खाना है, आपको डाइजेशन के लिए खाना है, अपनी फिटनेस के लिए आपने खाना है, और बहुत ज़्यादा डाइट लेने की आवश्यकता नहीं है। और खाने के बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको टच करता हूँ, यानी कि थोड़ा सा आपको सजेस्ट करता हूँ। जैसा कि यौगिक ग्रंथों में यानी कि महर्षि गण तो यानी कि 3/4 भाग खाने के लिए बोलते हैं, यानी कि आप यानी कि 1/4 भाग आपका पानी के लिए और 1/4 भाग आपका वायु के लिए खाली छोड़ना है। वहीं आपका हठप्रदिका में यानी कि आधा भाग खाने के लिए आपको महर्षि गहन ने बोला है। हठप्रदिका में 3/4 भाग की बात की गई है, और गहन संहिता में महर्षि गहन यानी कि आधा आपकी डाइट खाने के लिए बोलते हैं, और जो आधा हिस्सा है आपका पानी और वायु के लिए आपको खाली छोड़ना है। तो उस लेवल से आपको खाना है। तो बहुत ज़्यादा आपने ईटिंग नहीं करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा रिच फूड्स आपको नहीं खाने, यानी कि निरामिष और भोजन आपको करना है। और बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो फैट है आपके साइडों में ही फैलता है, आपकी थाई, आपका स्टमक, आपका बॉडी के अंदर फैलता रहता है। सो आपके जो क्रियाशीलता को भी प्रभावित करता है, आपकी बॉडी को डीएक्टिवेट करता है, आपको यानी अकर्मण्यता का भाव आपको दर्शाता है, आपको आलस्य प्रमाद आपको घेर लेता है, आपको लेजीनेस पना आता है। तो वो सब चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। तो ये आज का मेरा व्याख्यान था, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूकता करने के लिए मोटापे के बारे में मेरे कुछ
ये मैं सजेस्ट किया। आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इससे अपनी लाइफस्टाइल में अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को आप उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, जो लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लोग इससे सचेत हो सकते हैं, इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9682621958। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज का अभ्यास इतना ही और इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्ते, हरिओम।